Chapter 3 The Midnight Visitor Question and Answer Question number 1 हॉसेबल दूसरे खुफिया एजेंट से कैसे मुख्तलिफ है? आंसर, हॉसेबल दूसरे खुफिया एजेंट से मुख्तलिफ है क्योंकि वह एक आम जासूस की तरह नहीं लगता। वो मोटा है, ज़्यादा एथलेटिक नहीं है और एक सादा होटल के कमरे में रहता है। जिस्मानी ताकत के बजाय वो अपनी जहानत और होशियारी से हालात का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉलर कौन है और उसका दिन का पहला हकीकी जोश क्या है? आंसर, फॉलर एक मुसन्निफ है जो खुफिया एजेंट्स की जिंदगियों के बारे में लिखने में दिलचस्पी रखता है। उसका दिन का पहला हकीकी जोश तब होता है जब वो हॉसेबल के होटल के कमरे में दाखिल होता है और वहां एक आदमी मैक्स को बंदूक के साथ मुंतजिर पाता है। ये फॉलर को एक खुफिया एजेंट की जिंदगी में खतरे का हकीकी तजर्बा फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैक्स कैसे अंदर आया? आंसर, मैक्स पास की चाबी का इस्तेमाल करते हुए हॉसेबल के कमरे में दाखिल हुआ। वो किसी बालकनी या खिड़की से अंदर नहीं आया क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बालकनी मौजूद नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 हॉसेबल कहता है कि वो कैसे अंदर आया? आंसर, हॉसेबल मैक्स को बताता है कि वो बालकनी के जरिए अंदर आया जो हकीकत में मौजूद नहीं है। वो मैक्स को बालकनी के बारे में एक कहानी सुनाता है ताकि मैक्स को यकीन हो जाए कि वहां आसानी से बाहर निकलने का रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 5 बालकनी के बारे में हॉसेबल की कहानी क्या है? आंसर, बालकनी के बारे में हॉसेबल की कहानी एक होशियार झूठ है। वो मैक्स को बताता है कि उसने होटल की इंतजामिया से खिड़की के बाहर बालकनी के बारे में शिकायत की थी जहां से कोई आसानी से अंदर आ सकता है। वो कहता है कि इंतजामिया ने बालकनी हटाने का वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं किया। इससे मैक्स को यकीन हो जाता है कि खिड़की के बाहर बालकनी है। क्वेश्चन नंबर 6 हॉसेबल मैक्स को बालकनी के बारे में यकीन कैसे दिलाने में कामयाब हो जाता है? आंसर, हॉसेबल मैक्स को बालकनी के बारे में यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो पुरएतमाद और पुरसुकून अंदाज में बात करता है। वह बालकनी का जिक्र बहुत कायल करने वाले अंदाज में करता है और अपनी शिकायत के बारे में तफसीलात फराहम करता है। ये एक काबिले यकीन कहानी बताता है जिस पर मैक्स यकीन कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहानी को मजाहिया और हैरान कुन क्या बताता है? आंसर, कहानी मजाहिया और हैरान कुन इसलिए है क्योंकि हॉसेबल जो एक आम खुफिया एजेंट की तरह नहीं लगता, अपनी अक्ल और होशियार झूठ से एक खतरनाक आदमी जैसे मैक्स को चालाकी से हरा देता है। आखिर में मोड़ जहां मैक्स मर जाता है क्योंकि वो जाली बालकनी पर यकीन कर लेता है, कहानी में मजा और हैरानी का उन्सुर पर शामिल करता है। चैप्टर 3 द मिडनाइट विजिटर क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 हाउ इज हॉसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? आंसर, Hozebel is different from other secret agents because he does not look like a typical spy. He is fat, not very athletic, and stays in a simple hotel room. Instead of using physical strength, he uses his intelligence and cleverness to handle situations. Question number 2 who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Answer, Fowler is a writer who is interested in writing about the lives of secret agents. His first real thrill of the day happens when he enters Hossebel's hotel room and finds a man with a gun Max waiting for them. This gives Fowler a true experience of the danger in a secret agent's life. Question number 3 how has Max got in? Answer, Max got into Hossebel's room using a pass key to unlock the door. He did not come in through a balcony or windows as he thought there was a balcony outside the window. Question number 4
How does Ozable say he got in? Answer. Ozable tells Max that he entered through the balcony, which does not actually exist. He makes up a story about the balcony to make Max believe that it is there. Question number 5. What is Ozable's story about the balcony? Answer. Ozable's story about the balcony is a clever lie. He tells Max that he had complained to the hotel management about the balcony outside his window because it is made his room unsafe. He says the management promised to remove it but hadn't done it yet, making Max believe there is a balcony outside the window. Question number 6. How does Ozable manage to make Max believe there is a balcony? Answer. Ozable makes Max believe there is a balcony by speaking confidently and calmly. He adds details about his complaints to the management, making the story sound convincing and real. Question number 7. What makes the story a funny and surprising one? Answer. The story is funny and surprising because Ozable, who does not look like a typical secret agent, uses his cleverness to outsmart a dangerous man like Max. The twist at the end where Max jumps out of the window thinking there's a balcony and falls to his death adds humor and surprises to the story.